जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सॉरी, गत सत्र में हमने इसके ऊपर बात करी थी। साधनानि अत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः
येषु सत्सु एव सन्निष्ठा यद अभावे न सिद्ध्यति। संधि छोड़कर बोल रहा हूं श्लोक। साधनानि यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यते। इस श्लोक का मर्म हमने गत सत्र में देखा कि 4 साधन जो हैं वो मनीषियों ने कहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहे हैं। यदि ये साधन हमारे पास है तो सन्निष्ठा सिद्ध्यति, यानी कि ईश्वर के साथ अनुसंधान हो सकता है, या तो आत्मज्ञान हो सकता है, या तो ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, वट एवर यू टेक इट। सन्निष्ठा यानी सतनिष्ठा, सत में निष्ठा। तो परमात्मा में या तो आत्मा में हमारा अनुसंधान होता है। ये सु सत्सु ये होने से यद अभावे न सिद्ध्यति, वो यदि नहीं है तो ये आत्मा का अनुसंधान होगा नहीं। यानी ये 4 साधन की हमने बात करी थी कि 4 साधन होना जरूरी है। यानी कोई भी अध्यात्म के वर्ग में बैठे हैं, वेदांत के वर्ग में बैठे हैं, तो उनकी मानसिक तैयारी होनी चाहिए कि ये 4 साधन जो शंकराचार्य जी बता रहे हैं उसमें हमारी निष्ठा होनी चाहिए। ये 4 साधन हमारे लिए जरूरी उपयुक्त है। दीज आर कंपल्सरी क्वेश्चंस इन आवर क्वेश्चन पेपर। ये तो हमें अटेम्प्ट करना ही करना है। लेकिन साथ साथ में एक हमने बात करी थी कि धाड़स हमारे लिए, तो एक संतोष का विषय ये है कि ये चारों प्रश्नों में अल्दो दे आर कंपल्सरी, इसमें 100 आउट ऑफ 100 आना जरूरी नहीं है। पासिंग मार्क इज 50%। फिर उसमें 60 आएगा तो फर्स्ट क्लास आएगा, 70 आएगा तो डिस्टिंक्शन आएगा, और एज मच एज यू कैन। तो इतना जरूरी है। ये गत सत्र में इस श्लोक के ऊपर ऐसी हमने चर्चा करी थी। अभी धीरे धीरे पर्दा खुल रहा है। गत सत्र में इट वाज केप्ट अंडर रैप्स, 4 साधन 4 साधन 4 साधन करके है क्या। तो अगले श्लोक में शंकराचार्य जी इसका खुलासा कर रहे हैं। शंकराचार्य धीरे धीरे सब्जेक्ट को उजागर कर रहे हैं, बहुत आराम से उजागर कर रहे हैं। नहीं, उनको मालूम है ना कि भाई हमारी रिसेप्टिव कैपेसिटी कितनी है, कितलू जमाड़ू तुमने एक साथ है। वो बहुत बहुत ज्यादा आपके थाल में रख दिया तो फिर आप खा नहीं पाओगे, इंडाइजेशन हो जाएगा। वो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा परोस रहे। वो पानी पूरी जैसे खिलाते ना, एक पानी पूरी खिलाते, मीठा चाहिए, तीखा चाहिए, और थोड़ा डालो, ये डालो, वो डालो। तो विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, पानी पूरी खा लिया तो फिर ठीक है, चलो बाजू में थोड़ा एक एक राउंड लगा लेते हैं रगड़ा पेटिस का, एक वो भी ले लिया। यानी धीरे 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 वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिनकी ये 4 साधन आत्मसात करने की तैयारी नहीं है, उनको इस क्लास में नहीं आना है। लेकिन साथ साथ में कंसेशन भी दिया था कि 50% मार्क मिलेंगे तो चलेगा। हम सब इतने तो योग्य हैं। આપણે हाव तो डफोड़ नहीं ने, 50 मार्क तो आवे ने, 50% मार्क तो हम ला सकते हैं। इतने तो बुद्धू नहीं है कि नहीं हो सके। ओके, तो विद दिस बैकग्राउंड अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं और शंकराचार्य जी 4 साधन क्या है वो बताएंगे। તમે કહેશો કે આ તો આમાં નવું શું છે, કારણ વગરના મંડ્યા હતા, 4 साधन 4 साधन 4 साधन, ये तो साधन चतुष्टय है, तत्वबोध में देखा है हमने। अरे भैया ये तत्वबोध की ही डिटेल कमेंट्री है। सो डोंट वरी। आदौ नित्या नित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, इहामुत्र फल भोग विरागस्तदनंतरम। एक्चुअली 19वें और 20वें श्लोक को
स्प्लिट किया हुआ है सब्जेक्ट मैटर को क्लेरिफाई करने के लिए। तो 20वें श्लोक का जो प्रथम चरण है वो 19वें में ज्वाइन कर दिया है, और 20वें और 21वें में वापस ऐसे ही नाटक हुआ है। तो इसको इस तरीके से ही देखेंगे। तो आदौ नित्या वस्तु विवेक परिगण्यते, इहामुत्र फल भोग विरागस्तदनन्तरम, क्षमादि षट्क संपत्तिर मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम, ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्येत्वेवं रूपो विनिश्चयः। वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आदो पहले नित्य अनित्य वस्तु विवेक में, संधि छोड़ के खाली श्लोक का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आदो यानी प्रथम, सबसे पहला क्या कर साधन है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। नित्य और अनित्य वस्तु का जो विवेक है उसको पहले माना जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी। इह अमुत्र फल भोग विराग तदनंतरम, तद अनंतरम उसके बाद, इह अमुत्र फल भोग विराग। इह यानी यहां इस दुनिया में, पृथ्वी लोक में, और अमुत्र यानी परलोक में। सो पृथ्वी में या तो बाहर परलोक में कोई भी फल भोग, जो कर्म का जो फल हमें मिलता है उसका उपभोग से विराग, यानी उससे हमें अपने आप को अलग करना है, डिस्पेशन। ये दूसरी बात हुई। शमादि षटक संपत्ति ही, शम आदि षटक संपत्ति 6 संपत्तियां हैं, शम से शुरू करते हुए ये शम आदि, शम एटसेट्रा, षट षटक यानी 6, संपत्ति ही यानी संपत्ति, इंटरनल वेल्थ। और चौथा मुमुक्षुत्वम इति स्फुटम, मुमुक्षुत्व यह क्लैरिटी के साथ कहा गया है। यानी वेदांत का अध्ययन हमें करना है तो ये 4 संपत्ति हमारे पास होना निहायती जरूरी है। सबसे पहले नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, दूसरा इस जन्म में यानी कि पृथ्वी पर और इस लोक में या तो परलोक में कर्म के कोई भी फल मिलते हैं वो फल से विरक्ति, उसके बाद शम वगैरह 6 संपत्ति जो है वह हमारे में हमें आत्मसात करनी है, और मोक्ष की इच्छा हमें रखनी है। आई अब इसके ऊपर हम हमारा अध्ययन करेंगे। आदो विवेक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन विवेक। इस बात के ऊपर बार बार हम चर्चा करते हैं, बार बार चर्चा करते हैं। विवेक होना जरूरी है, विवेक होना जरूरी है, विवेक होना जरूरी है। अभी हमारे क्लास में विवेक भाई आते थे, अभी वो दिखते नहीं है। वो होते थे तो उनको पकड़ के बिठा देते थे कि ये लो विवेक, रखो इसको। लेकिन ऐसे ये विवेक नाम के व्यक्ति का होना जरूरी है या नहीं है, ये गौण है। हमारे में विवेक होना जरूरी है। विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंशिएशन, चीजों को स्पष्टता से अलग अलग देख पाना। हमारे पास 2 ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन क्लैरिटी के साथ हमें देखने की हमारे में दृष्टि होनी चाहिए। इसमें क्या अगत्य का है, क्या हमारे काम का है, और क्या काम का नहीं है। बराबर है। उहापोह विचक्षण पहले देखा था ना मैं, उसमें भी वही बात आई थी ना, उह और अपोह।
गन्ने को चूसते हैं तो रस काम की चीज है, छिलके निकम्मे हैं, उनको फेंकना है, रस को पीना है। बस यही विवेक है, यही हुआ विचक्षण है। अभी ये जो वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, या तो जो भी आप कहें, उनको हमारे शास्त्रों ने दो विभागों में बांटा है, एक नित्य वस्तु और एक अनित्य वस्तु। नित्य यानी परमानेंट, इटर्नल, बराबर, शाश्वत। और इसको धीरे धीरे डेवलप करते हुए हम यहां तक लाएंगे कि वो जो शाश्वत है या तो इटर्नल है, जो नित्य है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, और वही एब्सोल्यूट है। मांडुक्य उपनिषद में भी इसको हमने अलग तरीके से देखा था, और यहां भी इसकी चर्चा होने वाली है। ये विषय को भी डेवलप किया जाएगा। सो ये नित्य वस्तु। और अनित्य वस्तु क्या? जो भी शाश्वत नहीं है, यानी कि ब्रह्म को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर जो भी कुछ है वह क्षणिक है, इम्परमानेंट है। इसलिए ये पूरा जगत जो ब्रह्मांड है वह भी क्षणिक है, क्योंकि कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम्य, हम 9वें अध्याय में आ रहा है कि ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है, पूरे ब्रह्मांड का विसर्जन हो जाता है और फिर वापस नया कल्प शुरू होता है। तो एक क्षणिक जो है उसकी खाली टाइम फ्रेम हमें इमेजिन करनी है। ये हमारा क्लास भी क्षणिक 1 घंटे का है, बराबर, ये परमानेंट नहीं है। सो क्लास भी नित्य नहीं, अनित्य है, 1 घंटा चलते बंद हो जाता है। सो एनीथिंग दैट हैज ए बिगिनिंग एंड दैट हैज एन एंड, जिसकी शुरुआत है, जिसका अंत होना है, वो सारी चीजें क्षणिक है, बराबर। फिर आप कुछ भी, इस संसार की कोई भी चीज आप पकड़ लो, आपको कितनी भी नींद आ रही है, कुंभकर्ण की तरह सोए, 12 घंटा सोए, फिर भी वो क्षणिक है, क्योंकि सोने की शुरुआत है, नींद आने की शुरुआत है, नींद खुल जाने के उसका अंत है। सो एनीथिंग दैट इज बिगिनिंग, एनीथिंग दैट इज एन एंड, वह क्षणिक है। मात्रा टाइम स्केल का फर्क है, वो फिर आधे घंटे का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 5 घंटे का, वोटेवर। ये सारी चीजें क्षणिक है, ये अनित्य है। इसके ऊपर से एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, चलिए एक क्षणिक की बात करते करते इस एक क्षणिक को समझने में ये उदाहरण काफी काम का है। अभी अभी याद आया, इसलिए सोचा चलो लेट अस टॉक अबाउट इट। सोक्रेटिस का नाम तो आप सबने सुना है, बराबर, ग्रीक फिलोसोफर, बहुत बड़ा नाम है। सोक्रेटिस का नाम नहीं सुना है तो फिर हम कुछ काम के नहीं। सोक्रेटिस वहां एथेंस में, ग्रीस में, एक बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल था, तरण होज। तो वहां सब लोग आते थे तैरने के लिए। तो जब भी स्कूल कॉलेज की छुट्टियां हुई तो 7 8 10 बच्चों का, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आया करता था वहां। तो सोक्रेटिस वहां स्विमिंग पूल के पास खड़े रहते थे और उनको देखते देखते थे। और जब भी वो स्विमिंग करके बाहर निकलते थे तो सोक्रेटिस उनसे पूछते थे कि स्विमिंग किया? तो बोला हाँ किया। कैसा लगा? अच्छा लगा। मजा आया? तो हाँ आया। कल वापस आओगे? तो क्या आएंगे? क्यों आएंगे? तो क्यों, मजा आता है। अच्छा, बहुत मजा आता है? बोला हाँ। यदि मजा आता है और कल वापस आने की भी इच्छा है तो फिर अभी बाहर क्यों निकले? सोक्रेटिस है ना। बोला इफ यू आर एंजॉइंग इट, इतना आनंद आ रहा है, और कल भी आओगे, परसों भी आओगे, नरसों भी आओगे, रोज आओगे, तो फिर स्विमिंग पूल से बाहर क्यों निकलते हो? पड़े रहो ना अंदर, मजे लेते रहो। बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम बार बार आएंगे। तो बोला
ये तो ऐसा हुआ कि आपने थोड़ी देर मजाक की और वो मजाक किरकिरा हो गया, बोला नहीं 1 घंटा तैर लिया बहुत हो गया, अब घंटा लगे बोर हो गए। बोला तुमको मालूम है जगत में कुछ ऐसी भी चीज है जिससे आप बोर नहीं हो जाओगे, परमानेंटली 24/7 आपको आनंद ही मिले, ऐसा कुछ मैं आपको बताऊं? तो बच्चे लोग बोलते थे दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, देयर इज नथिंग विच कैन गिव अस परमानेंट जॉय। बोला नहीं कम विथ मी। इस तरीके से सोक्रेटिस उनको कन्विंस करके लेकर जाते थे और फिर उन बच्चों को वो आत्मज्ञान का उपदेश देते थे, फिलोसफी का। ऑफकोर्स इस एक्टिविटी की वजह से सोक्रेटिस को जहर पिलाया गया था। हिस्ट्री सेज दैट। तुम क्योंकि ये पूरी जो बात थी वो चर्च की जो थ्योरी थी, चर्च की जो थॉट प्रोसेस थी उसके बिल्कुल विपरीत थी। और उस जमाने में तो चर्च वॉज वेरी वेरी पावरफुल। तो सोक्रेटिस को मृत्यु दंड की सजा दी गई थी और जहर पिलाकर उनको मारा गया था। और सोक्रेटिस ने जहर का कटोरा लेकर पी लिया था, यह प्रूव करने के लिए जिस आनंद की मैं बात करता हूं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जहर का कटोरा भी मैं इतने ही आनंद से खुशी खुशी पी लेता हूं करके सोक्रेटिस ने जहर पी लिया था। आई एम सेफ, यहाँ कोई जहर पिलाने वाला है नहीं। हम सब सलामत हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में शाश्वत आनंद देने वाली कोई वस्तु है तो उसके बारे में हमारे में जागृति होनी चाहिए। ये नित्य वस्तु है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नित्य वस्तु। और इसके अलावा जो भी कुछ है, जैसे अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जिसका शुरुआत है और जिसका अंत है, वैसी जगत की कोई भी चीज है वह अनित्य वस्तु है, यानी शाश्वत और क्षणिक। अब ये शाश्वत और क्षणिक के बीच में डिफरेंशिएशन करने का हमारा विवेक होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड विवेक, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, या डिफरेंशिएशन नॉलेज, यह होना निहायत ही जरूरी है। आदव शंकराचार्य जी का सबसे पहले यह होना जरूरी। ये बात हम हमारे और वर्ग में भी बार बार कहा करते हैं। जब भी कोई बात निकली तो तत्वबोध विवेक याद है ना, तत्वबोध विवेक याद है ना, ये विवेक को बार बार याद करते हैं, ये विवेक है। और इसकी अवेयरनेस कॉन्स्टेंटली हमारे मन में होनी चाहिए। वहां तक कि अभी हमने एक बात तो देख ली, उसको थोड़ा और फाइन, थोड़ा अजीब झीणुक आती है नित्य नित्य वस्तु विवेक डेवलप कैसे करने का। एक तो हमने देख लिया कि ब्रह्म है, परमात्मा है, आत्मा है, वो नित्य है, और बाकी का सब उसके छोड़कर जो भी कुछ है अनित्य है। तब ये पूरा संसार, हमारा ब्रह्मांड, हमारे जो भी व्यवहार है वो अनित्य की कैटेगरी में आ गए, बराबर। अभी ये अनित्य की कैटेगरी में भी हमें सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। हमारे सांसारिक जो संबंध है, सांसारिक गतिविधियां हैं, उसमें भी ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक हमें, यानी उसमें नित्य तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो अनित्य में भी कौन सा ज्यादा अनित्य है और कम अनित्य है, लेट अस पुट इट दिस वे, वो एनालिसिस भी होनी चाहिए कि भाई पुष्पा के साथ का जो संबंध है वो थोड़ा नित्य की कैटेगरी में आता है, और मंजू के साथ का जो रिलेशन है वो अनित्य की कैटेगरी में आता है। तो धीरे धीरे मंजू को साइड ट्रैक करे और पुष्पा के साथ संबंध बनाए, एक सांसारिक
खाली दो इमेजिनरी नाम देकर मैं बोल रहा हूँ, छगनलाल मगनलाल बोलोगे, छगनलाल निकम्मे हैं, मगनलाल जो है प्यारे हैं, तो मगनलाल के साथ संबंध बनाए रखे, छगनलाल को धीरे धीरे खिसका दे। तो ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक भी होनी चाहिए, बराबर है। अभी देखिए इसके हम कैसे बलि पड़ते, चलो आप ये बात आ गई तो मैं बात बात में बात कर लेता हूँ। आप लोगों की मंजूरी या तो इजाजत भी लेनी है। તમે કહેશો કે ભાઈ ઇજાજતમાં તો તમે કહેશો એટલે તો आप उसमें कोई छूट क्या है, लेकिन फॉर सेक ऑफ फॉर्मेलिटी भी मैं आपकी इजाजत दे रहा हूँ। नित्य नित्य अनित्य वस्तु विवेक से ये बात दिमाग में आ रही है, अभी फ्लैश ही हो रहा है। यानी द सिचुएशंस इन अवर लाइफ कि जो ये करना है नहीं करना, ये करना है या नहीं करना है। राग द्वेष, राग द्वेष तो बहुत ऊंची बात होगी, मैं तो परिस्थितियों की बात करता हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सीधा ओवन फ्रेश। सैटरडे को हमारा क्लास नहीं है, ये आने वाला सैटरडे को। रीजन क्या है बोलो, मैं बताता हूँ, आपको नहीं मालूम। बोला रीजन क्या है, बोलो तो नहीं ला रहा। मैं बता, बात ऐसी हुई, हमारे रोटरी क्लब में प्रेसिडेंट की टेन्यूर 1 साल की होती है। 1 जुलाई से प्रेसिडेंट की शुरुआत होती है और 30 जून को खत्म हो जाती है। तो अभी हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है, चालू प्रेसिडेंट जिसको हम कहते हैं, और चालू प्रेसिडेंट का टेन्यूर जो है 30 जून को खत्म होने वाला, 15 दिन में खत्म होने वाला है। तो उसने बोला जाते जाते मैं हमारे क्लब के जो मेंबर्स है उनके लिए एक फैमिली नाइट में रखता हूँ, और म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा का उन्होंने एक प्रोग्राम आयोजित किया है। तो सबको उन्होंने प्रेम से इनवाइट किया, आइए आइए आइए। तो जब भी उन्होंने अनाउंस किया था तभी मैंने ना लिख दिया था कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि सैटरडे को मेरे क्लासेस है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। बोले म्यूजिकल प्रोग्राम में नहीं जाना है, फॉर मी माई क्लास इज मोर इम्पोर्टेंट, सैटरडे को मैं क्लास छोड़ूंगा नहीं, और इसलिए आई एम सॉरी आई विल नॉट कम। हो गई बात खत्म। ये 10 दिन पहले की बात है, जब ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ था। मैंने फौरन जैसे मैसेज आया मैंने लिख दिया मेरा आंसर, मैं नहीं आऊंगा। अभी प्रेसिडेंट का फोन आया, अरे भाई साल भर में कुछ फैमिली प्रोग्राम हम कर ही नहीं पाए हैं, एक ही तो कर रहे हैं, और मेरे जाते जाते साल का मेरा टेन्योर पूरा हो रहा है, और आप ऐसा कर रहे हैं, आपको तो आना पड़ेगा, वैसे भी आपको संगीत का शौक है गाने वाने का, तो आप आएंगे तो आनंद आएगा। और उन्होंने एक लॉजिक दिया मुझे कि आप तो आते रहते हैं क्लब में, वैसे तो हम सब मिलते रहते हैं, लेकिन ये फैमिली नाइट है तो सबके स्पाउसेस भी आएंगे, तो आपके खातिर नहीं लेकिन भाभी जी के खातिर भी तो आपको आना पड़ेगा, उनको लेकर आइए ताकि उनका बाकी लोगों के साथ मिलना जुलना हो सके बकरी डब्बे में। अब इस लॉजिक के सामने मेरा कोई उत्तर नहीं था, तो मुझे हाँ भरनी पड़ी। आई सेड ओके, ठीक है आप इतना कहते हैं तो भी प्रेसिडेंट की बात को कैसे टालें, तो मैं आऊंगा। तो भी सैटरडे को वही नित्य अनित्य वस्तु विवेक दिमाग में है, वो अनित्य है, अनित्य में भी वो अनित्य है, नहीं जाने से चलता है। मेरे नहीं जाने से प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है, और उसमें कुछ कमी भी नहीं आने वाली है, 20 का 19 भी नहीं होने वाला है, 19.5 भी नहीं होगा। इफ आई एम नॉट देयर नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये इतनी अनित्य मेरे लिए होने के बावजूद भी मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मन में सबकॉन्शियस माइंड में ये बात कहीं चुभती है कि अनित्य है, या मुझे नहीं जानना चाहिए। ये वेदांत का अध्ययन हम कर रहे हैं, भगवत गीता का क्लास छोड़कर मैं वहां जा रहा हूं, विच इज ए निम्न प्रकार की एक्टिविटी है कंपेयर टू माय भगवत गीता क्लास। ये सबकॉन्शियस माइंड में चुभन है। और जैसे बोला ना कि ये 4 संपत्ति जो है नित्य नित्य वस्तु जो 4 की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें 100 मार्क मिलना जरूरी नहीं है। 50% मार्क मिला तो भी अब पास हो गए, तो मैं पासिंग मार्क के साथ मैं सैटरडे को क्लास को छुट्टी कर रहा हूं। समझ गए ना?
जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने, जो होना है हो गया। एनीवे, सो ये लाइव एग्जांपल है आपके लिए। मैं अपनी बात करके आपसे बता रहा हूं, ये नित्य नित्य वस्तु विवेक है। फिर वो राग द्वेष वाली बात वगैरह आती है, वो तो बड़ी बातें हैं। हम तो छोटे छोटे शुरुआत करते हैं ना, और रोज बरोज की जिंदगी में ये विवेक हमें उसका उपयोग करना है। ये बात मैंने आपको इतनी लंबी इलस्ट्रेट इसलिए करी कि जब भी आपका किसी का क्लास में नहीं आने का दिल करे, तो आपको भी ये लॉजिक लगाना है, बराबर। मामानी દીકરી ઘરે મળવા આવવાની છે એટલે ક્લાસમાં નહીં આવું, होता है। मामा की દીકરી के इम्पोर्टेंस है तो नहीं आएंगे। यानी मैं क्या कहता हूं, संसार की कई बातों के पुशेस एंड पुल्स हमें सताते हैं, खींचते हैं, और यहाँ नित्य वस्तु विवेक का उपयोग हमें करते रहना है। ये करेंगे तो धीरे 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 अध्यात्म की ओर हमारा रुख बढ़ता जाएगा। यानी व्हाट विल हैपन इज कि जो अननेसेसरी अनइम्पोर्टेंट थिंग्स है उसको हम निकालते हैं। किटी पार्टी में जाना जरूरी है क्या? उधर जाके गप्पे लड़ाना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी, मत जाए। मेनी थिंग्स। तो ये सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो दुनियादारी में भी हमें यह जो बात है, ये सिद्धांत जो है नित्य नित्य वस्तु विवेक, ये दुनियादारी में भी हमारी प्रायोरिटीज सिलेक्ट करने में हमें मदद रूप होती है। परिगण्यते यानी कि ये बताया गया है, यानी यादव नित्य नित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, तदनंतरम इहामुत्र फल भोग विराग, इह अमुत्र फल भोग विराग अनंतरम, उसके बाद ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। पहले विवेक, दूसरा वैराग्य, डिटैचमेंट, किसी से अलग होना। तो हमें ये जो नित्य नित्य वस्तु है उसके प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए, मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, अनित्य वस्तु के साथ मुझे कैसे बरतना चाहिए, ये हमें अच्छी तरीके से समझना है। तो यहां शंकराचार्य जी अनित्य वस्तु का जो विराग है उसकी बात कर रहे हैं। यानी जो क्षणिक चीजें हैं उससे अपने आप को अलग कैसे करना। इसमें फिर वस्तु व्यक्ति परिस्थिति तीनों आ जाते हैं। तो जो भी अनित्य वस्तु है उसके लिए शंकराचार्य जी ने यहां नया नाम दिया, इह अमूत्र फलम। अभी देखिए यहां एक छोटी सी कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ रही है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस जगत का अस्तित्व जो है वह जीव मात्र के लिए ही है, ईश्वर का उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी इस जगत का सृजन मात्र जीवों के लिए किया गया है, परमात्मा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अभी क्लासरूम होता था तो चार पांच फिंगर ऐसी ऊपर उठनी चाहिए थी। क्यों? अभी तक तो गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे आप।
एकाकी न रमते, ब्रह्म को ऐसा लगा कि मैं अकेला हूं, बोर हो गया हूं, बराबर, तो मैं जगत का सृजन करूं, और इसलिए ब्रह्मपन पे और सृष्टि का सृजन किया वगैरह वगैरह, एको हम बहुश्याम। तो भी तो ये बात कर रहे थे, और अभी बोल रहे ब्रह्म का उसके उससे कोई लेना देना नहीं, उन्होंने तो मात्र जीव के लिए बनाया है ये सृष्टि। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, बराबर, यहां विवेक, वो भी सही है ये भी सही है, लेकिन ब्रह्म ने सोचा बराबर एकाकी न रमते, मैं अकेला हूं, बोर हो गया, इसलिए ब्रह्म ने पहले जीवों का सृजन किया, बराबर, और अपनी लीला करने के लिए जीवों का सृजन किया। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास से, यानी कि जीवों के साथ खिलवाड़ करने के लिए ब्रह्म स्वयं जीव के रूप में आए, बराबर, हमारे अंदर अंश रखा, और फिर वो अपने साथ ही खेल रहे हैं, और ये लीला के लिए, इस खिलवाड़ के लिए उन्होंने जगत का क्रिएशन किया। तो अभी तालमेल बैठ गया। एकाकी न रमते, ब्रह्म बोर हो गए, अकेले थे, इसलिए कहा कि एक हम बहुश्याम, अकेले हैं, अभी उन्होंने बहुत हो गए, लीला बनाई, सब में आ गए, और अभी खेल रहे हैं हम सबके साथ, यानी हम सब में ब्रह्म ही है, और अब ब्रह्म ही खेल रहा है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास। लेकिन ये जो खेल है, इस खेल में ब्रह्म ने ये जीव का जो डायमेंशन ऐड किया, और जीव ब्रह्म ने बनाया कैसे? अहंकार डालकर, यानी जीव को एक स्पंदन ये दिया कि शरीर बनाकर छोड़ा जीव को, और कहा, जीव समझने लगा कि मैं ब्रह्म हूं, वो बात उसके दिमाग में से छूट गई, अहम ब्रह्मास्मि बात छूट गई, और यह देह जो है वो मैं हूं, ऐसा जीव मानने लगा। और इस गलतफहमी की वजह से जीव ने जो भी किया वो मात्र कार्य न रहते हुए कर्म बन गया, अहंकार जुड़ गया। तो यदि अहंकार नहीं जुड़ता था, समझिए इस बात को, बहुत अच्छी बात है, समझने जैसी बात है, ब्रह्म ने अपने ही स्वरूप से जीव को पैदा किया, बराबर, एट दैट मोमेंट वी वर ऑल इन द प्योरेस्ट स्टेट एज दैट ऑफ ब्रह्म। जो गोपियां थे, ब्रज की गोपियां जो थी, या तो रासलीला में जो गोपियों के साथ जो रास हो रहा था, वो ब्रह्म ही थे, सब सारे ब्रह्म के स्वरूप, लीला हो रही थी, इसको हम लीला कहते हैं। यानी यदि हम उसी प्योर स्वरूप में अभी भी रहते होते, तो जैसे ब्रह्म है, ईश्वर है जो लीला करते हैं, वैसे हमारे सभी कार्य भी लीला हो जाते थे, क्योंकि उसमें अहम भाव नहीं है, मैं का भाव नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, और इसलिए भोक्तृत्व नहीं है, बराबर। हम देखा था ना, कर्म इज इक्वल टू क्रिया प्लस अहंकार। अहंकार यदि शून्य हो गया तो कर्म इज इक्वल टू क्रिया, फिर कुछ नहीं है, देन इट इज लीला। ये बात समझनी है, सीखनी है। तो ब्रह्म ने जीव को उत्पन्न किया एक्चुअली लीला करने के लिए, लेकिन जीव ने संसार के साथ संबंध बांध लिया, मैं आने लगा, शरीर के साथ तादात्म्य बना लिया, तो जो जीव है वो मुक्त जीव था, वो बंध गया, बंधन में आ गया। और अभी ये जीव का जो नाटक है वो चलाने के लिए और लंबा चले, इसलिए भगवान ने धीरे से उसमें कर्म के रूल बुक डाल दी। बस अभी तो नाटक चलता ही रहेगा, परपेचुअली चलेगा, क्योंकि कर्म करो फल भुगतो, कर्म करो फल भुगतो, कर्म करो फल भुगतो, लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ करते चलो। तो अगले जन्म में कुछ किया है उसका फल इस जन्म में भुगत रहे, इस जन्म में कुछ करो उसका फल अगले जन्म में भुगतो, ब्ला 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 चलता ही रहा। ही सो इंटेलिजेंट, उसने बोला मुझे एक बार ही कुछ करना है, फिर बार बार इसमें इंटरफेयर नहीं करना है, कर्म के रूल बुक लगा के छोड़ दिया, बस करो भाई। तो इस सृष्टि का सृजन हुआ,
वो जीव को खेलने के लिए किया गया, और ब्रह्म देखा है, बैठे बैठे देख रहा है आराम से। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी, मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। इसलिए बनाई दुनिया, गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई। छोड़ दिया हम सबको चाबी लगाकर, कर्म की चाबी लगा दी, घूमते रहो। ओके, ये बात तो समझ में आई। कर्म करते रहते हैं, हमारा घर, हमारा शरीर, हमारी संपत्ति, हमारे रिलेशंस, हमारे रिश्ते, बहुत सारी चीजें ऐसी जगत में हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, दुख भी मिलता है, तकलीफ भी होती है, हैप्पी अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। सुख मिलता है, दुख मिलता है, और ये जगत जो है वही हमारे कर्मों का फल भुगतने का स्थान है। आपने कर्म किए, कर्म के फल मिले, तो कर्म के फल भुगतोगे कहाँ जाकर? इस संसार में। और वो फल कैसे मिलते हैं? यह अमूत्र फल भोग त्यागम। तो ये कर्म फल जो है वो सृष्टि का नहीं है, कर्मफल हमारा है, जीव का है। और इसलिए ये संसार सभी के लिए सरीखा है, बराबर। मान लीजिए कभी वर्षा ऋतु आई, बाहर गड़गड़ाहट हुआ, बारिश गिरी, तो बारिश सबके लिए गिर रही है ना, संसार सबके लिए वही वही पैरामीटर्स वही है ना। लेकिन कोई बारिश में भीगने का आनंद लेता है, और कोई बोलता है अरे अरे अरे, गीले हो गए यार। एक ही सिचुएशन है, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दृष्टि से दिखता है। वही तो है पूरा नाटक। और ये जो कर्मफल है वो दो प्रकार के हैं। एक इस जीवन में जो हमें मिल रहा है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जिसको हम भुगत रहे हैं, और भुगतना ही पड़ता है, इसका कोई चारा नहीं है। और दूसरा जो है वह परलोक में हमें जिसका फल मिलने वाला है, अच्छे कर्म किए, मान लीजिए कि आप स्वर्ग में चले गए और वहां कुछ मजा करने को मिला, तो वह अमूत्र फलम। अमूत्र यानी दूसरे प्रदेश का, यह यानी यह। और यह मूत्र फल जो है वह यहाँ भी मिल सकता है अगले जन्म में, या तो अगला जन्म कहीं और हो सकता है, वहीं जाके हम भुगतेंगे। यानी यह यानी यहाँ का, अमूत्र यानी समवेयर एल्स। इट कुड बी स्वर्ग, इट कुड बी नर्क, इट कुड बी एनीवेयर। तो ये दोनों प्रकार के फल भुगतने के लिए इस सृष्टि की रचना कही गई है। और यहाँ शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? यह अमूत्र फल भोग विराग, इसके साथ हमें डिटैचमेंट करना सीखना पड़ेगा। अभी
जो दुख देते हैं, जो भी सिचुएशंस दुखदायक हैं, उसके साथ वैराग्य या तो डिटैचमेंट सिंपल है। चलो बारिश हो रही है, भीग जाएंगे, तकलीफ होती है, मत जाओ, घर में चले आओ वापस, इजियर। बराबर। छोटे छोटे एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, रोज बरोज के एग्जाम्पल से। भोजन में आमरस पूरी के साथ करेले की सब्जी भी आ गई, करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, थोड़ी सी खा ली, बाकी छोड़ दी, बोला नहीं, इनफ, आमरस ज्यादा खा लिया। तो एक करेले की सब्जी को छोड़ दिया, वो भी वैराग्य है। यानी जो चीज हमें तकलीफ दे रही है, उसके साथ डिटैचमेंट डेवलप करना, उसके साथ वैराग्य डेवलप करना आसान है। लेकिन जो चीज यानी दुखदायक जो है, उससे वैराग्य करना आसान है। ये फला व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, छोड़ दो उनको, उनके साथ बात नहीं करेंगे, व्यवहार बंद कर दी दो। फिर कोई व्यक्ति प्रिय है, या तो भोजन में आमरस सामने है जो बहुत पसंद है, और सामने वापस पाचा गरम गरम बटाटा बड़ा है, तो और मजा आ गया। बराबर। तो अभी उसके साथ वैराग्य कैसे डेवलप करोगे, उस बात की यहाँ शंकराचार्य जी बात कर रहे हैं। यानी जो चीजें हमें पसंद हैं, लेकिन यह इस संसार की है, यहाँ की है, इस सृष्टि की है, इसलिए वो इम्परमानेंट है, वो क्षणिक है, इसके साथ हमें वैराग्य डेवलप करना सीखना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 2। यानी विवेक पहला, कि वह क्या परमानेंट है और क्या क्षणिक है, क्या शाश्वत है और क्या क्षणिक है, क्षणिक में भी कौन सा ज्यादा क्षणिक है और कम क्षणिक है, उसका हमारे दैनंदिन व्यवहार में उसका विवेक डेवलप करें। और ये विवेक डेवलप करने के बाद वैराग्य डेवलप होना चाहिए कि भाई ये चीज अभी अपने अपनी प्रकृति ने प्रतिकूल हुआ थी, त्याज्य से। बराबर। शाहबुद्दीन का ये डायलॉग बहुत अच्छा है। तो हमें इस जगत की इम्परमानेंट चीजों के साथ वैराग्य डेवलप करना सीखना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा? विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी सब कुछ सिखाने वाले हैं। धैर्य रखिए, एवरीथिंग विल, बंधु जाओ से धीरे धीरे धीरे, ये आप कांदे की परत के जैसा एक एक परत खुलेगी, धीरे धीरे खुलेगी। उस टाइम क्या होता है, चार साधन चार साधन चार साधन, अभी चार साधन का खुलासा हो गया। ठीक है, तो ये बाद में देखेंगे। लेकिन वेदांत कहता है कि यदि आप मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो इन चीजों से हमें परहेज करना पड़ेगा, इन चीजों से हमें अपने आप को वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा। हाँ, एक बात है, आप कहते भाई हमें मोक्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मोक्ष क्या चीज है किसको पता है, भाड़ में गया, कल से मत आइए। क्योंकि ये फिर जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं है, उनके लिए कुछ है ये बिल्कुल कुछ काम का नहीं है। बोले ये मगजमारी कौन है, आप लोग मोक्ष दर्द जो तो तेल ले वगे गई भैंस पानी में। लेकिन यदि हमें मोक्ष चाहिए, तो यह अमूत्र फल भोग विराग, यानी डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स। भौतिकता में जितना भी आनंद मिलता है, उस आनंद से, उस खुशी से हमें अपने आप को परहेज करना सीखना पड़ेगा। और यहाँ इस जगत में जो भी कुछ हमें एक्सपीरियंस और हमारे अनुभव में आता है, ये हमारे कर्मों का ही फल है। और यही विराग है, यही डिस्पेशन है। ये चार संसाधन जो बता रहे हैं शंकराचार्य जी, उसमें से दो की बात करी हमने। बराबर, विवेक और वैराग्य, दो भी बाकी है। और मिनट बचे हैं दो, तो 2 मिनट में और दो चीजें तो नहीं बात कर सकते, इसलिए एक सत्र लेना पड़ेगा। बराबर, तभी वो अगले सत्र में, अगले गुरुवार को, तभी हम यहाँ
इस बात से यहाँ विराम लेंगे। તો બધા બહુ રાજી થઈને ડાયા ડમરા થઈને સાંભળો તો છો, પણ when it comes to practicality, try to practice it. छोटे छोटे उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं रोज बरोज के हमारे जीवन के, कि इसमें से ही कुछ सीख लेकर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, सो विल कम अक्रॉस दिस सिचुएशन ऑफन। जब भी आएगा विवेक वैराग्य, विवेक वैराग्य, कॉन्स्टेंटली मन में चलते रहना चाहिए। तो चलिए आज हम विवेक का उपयोग करें। एक ही मिनट बची है, इसलिए प्रार्थना कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कौल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के बाकी के दो पहलू के ऊपर अध्ययन करने के लिए। जय श्री कृष्ण। सैटरडे को हमारा क्लास नहीं है, आपसे मैंने छुट्टी ले ली है, मंजूरी ले ली है।